सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखें और वीडियोस देख करके अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बहादुर भीम। बच्चों जैसा कि आप जानते हो बहादुर भीम का हम अभ्यास कर रहे थे और कौन सा अभ्यास कर रहे थे, लिखित अभ्यास कर रहे थे। तो चलिए बच्चों हमने अब तक 4 तक कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न 5 करने से पहले चलिए भाषा से, लिखित कर लिया था, भाषा से कर रहे थे। तो भाषा से में हमने पढ़ा था समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द यानी कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हो समान अर्थ यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द, तो वह शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को देखा था हमें जिनके अर्थ एक समान थे और एक शब्द दिया था, उसके आगे कई शब्द दिए गए थे जिनमें उसके जैसे अर्थ वाले शब्द को हमें ढूंढना था और ढूंढ करके उस पर गोला बनाना था। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रश्न 4 भाषा से समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। वन यानी जंगल, तो हमने उपवन और बगीचा छोड़कर जंगल पर गोला बनाया था। वन का मतलब होता है जंगल। आप सभी जानते हो वन को हम जंगल कहते हैं या जंगल को हम वन कहते हैं। वन यानी कि जंगल, यहाँ पे जंग और ल, जंगल। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द था बलवान। बलवान का मतलब होता है ताकतवर। ब ल वा और न, बलवान यानी तो पे आपकी मात्रा ताकतवर। वह इंसान जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है उसको हम ताकतवर कहते हैं, यानी कि हम उसको बलवान कहते हैं। हम उसको शक्तिशाली भी कह सकते हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा कि जो भीम थे उनके अंदर बहुत बल था, वह बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा अगला जो शब्द है वो है प्रतिदिन। त पे छोटी की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा, दिन। प्रतिदिन का मतलब हर रोज, डेली जो काम रोज होता है उसे हम हर रोज होना कहते हैं। तो हम यहाँ पे रोज लिखा है, र पे ओ की मात्रा और ज के नीचे बिंदी। हर रोज यानी कि प्रतिदिन, तो यहाँ पे हमने प्रतिदिन लिखा। उसके बाद हमारे पास है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। ह पे ए की मात्रा है, रा न पे बड़ी की मात्रा नी, हैरानी। उसके बाद हमारे पास है ल पे है गर्व। गर्व का मतलब होता है अभिमान। भ पे बड़ी की मात्रा भी मा न, अभिमान। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। समान अर्थ, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द यानी वह शब्द जिसके अर्थ एक समान है यानी कि एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वन, जंगल, बलवान, ताकतवर, प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इन शब्दों को पढ़ा था और सही समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाया था। तो चलिए एक बार फिर हम पढ़ते हैं। वन, जंगल, बलवान, ताकतवर, प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी। हैरानी का मतलब ऐसा कुछ होना जिसके बारे में हमने उम्मीद नहीं की थी या सोचा नहीं था और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें आश्चर्य होता है यानी कि हैरानी होती है। गर्व यानी कि अभिमान। गर्व का मतलब अभिमान। बच्चों कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है और हमसे ज़्यादा हमारे सगे संबंधी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी या माँ बाप पे हमारे ऊपर गर्व होता है। तो अच्छा काम करने से सबको गर्व होता है, हमारे ऊपर उनको फख्र महसूस होता है। तो यहाँ गर्व का मतलब अभिमान। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास के बारे में भी हमने विचार किया था पिछले वीडियो में। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि मिला करके हमें नया शब्द बनाना। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाना है
और जब हम दो शब्दों को मिलाएंगे, अलग अलग शब्दों को, तो जो नया शब्द बनेगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ हमें दोनों शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाना है। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है भाषा से का प्रश्न 5, भाषा से, सवे की मात्रा से का प्रश्न 5। 5 में हमारे पास है क में है गांव, ग पे आ की मात्रा, गांव, गांव प्लस वाला, गांव वाला। शब्द बना, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गांव, ग पे आ की मात्रा, गांव वाला, गांव वाला। तो शब्द बना गांव वाला। तो बच्चों यहाँ पे पहला शब्द है गांव वाला। गांव एक अलग शब्द है, वाला एक अलग शब्द है, दोनों को मिला करके हमने तीसरा शब्द बनाया है जो है गांव वाला। अब बच्चों गांव का मतलब स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी वाला, वाला यानी रखना। तो वो लोग जो गांव में रहते हैं उसको हम गांव वाला कहेंगे। तो यहाँ पे हम गांव वाला, गांव प्लस वाला बना गांव वाला। तो ये एक संयुक्त अक्षर बन गया। उसके बाद जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा है, हमने दोनों में कोई बदलाव नहीं किया, जैसे थे वैसे ही जोड़ करके हमने तीसरा शब्द बनाया है। उसके बाद हमारे पास है ख। ख में हमारे पास है अगला शब्द, हमारे पास है दाढ़ी वाला। द पे आ की मात्रा, दाढ़ी, दाढ़ी प्लस वा और ला, वाला। वह जिसके पास दाढ़ी हो, जिसके पास दाढ़ी हो या जो दाढ़ी रखता है उसको हम दाढ़ी वाला कहेंगे। तो यहाँ पे शब्द बना ड पे आ की मात्रा दा, र पे बड़ी की मात्रा री, व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला, दाढ़ी वाला, गांव वाला, दाढ़ी वाला। उसके बाद तीसरा शब्द है ग। ग में हमारे पास है फल वाला, फल, फल, व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला, फल वाला। फ और ल, फल, व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला, फल वाला। फ ल, फल वाला, फल वाला यानी कि वह जो फल बेचता है, जो फल रखता है, यानी कि फल रखना या बेचना, उसे हम फल वाला कहेंगे। तो तीसरा शब्द है फल वाला। यहाँ पे भी हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ना कुछ जोड़ा है ना हटाया है, जैसे थे वैसे ही जोड़ दिया है। उसके बाद घ। घ में हमारे पास है चौथा हमारा जो शब्द है, ठीक उसी तरह घर, घर वाला, घर, घर प्लस वाला। वह जिसके पास घर है उसे हम घर वाला कहेंगे, घर वाला। उसके बाद घ के बाद ड़, ड़ में हमारे पास है घर, घर वाला। उसके बाद हमारे पास है फेरी वाला। फ पे ए की मात्रा फे, र पे बड़ी की मात्रा फेरी प्लस वाला। अब यहाँ पे फेरी का मतलब होता है घूमना, फेरी का मतलब होता है घूमना। वह इंसान जो घूम घूम करके अपने सामान को बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। चादर हुआ, कपड़े हुआ, या कोई भी सामान जो घूम घूम कर बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। फेरी लगा करके यानी घूम घूम कर बेचता है और सामान उसका होता है, उसे हम फेरी वाला कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द बना व पे एक की मात्रा फे, र पे बड़ी की मात्रा री, वाला, फेरी वाला। उसके बाद हमारे पास है च। च में हमारे पास है, च में हमारे पास अगला हमारा है ऊपर वाला। ऊपर जो ऊपर रहता है उसे हम ऊपर वाला कहेंगे। हम कभी कभी भगवान को भी ऊपर वाला कहते हैं, क्योंकि हमारे को लगता है वो हमारे ऊपर है, हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए हम उनको भी ऊपर वाला कहते हैं। हमारे घर के ऊपर कोई रहता है उसे भी हम ऊपर वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऊ प र, ऊपर प्लस वाला, वाला, वाला। तो हम लिखेंगे ऊपर, वा और ल पे आ की मात्रा ला, ऊपर वाला। तो ये नया शब्द, ये सभी नए शब्द बने
दो शब्दों को मिला करके तीसरा शब्द, इनको हम संयुक्त शब्द भी कहते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब शब्द, संयुक्त शब्द कहेंगे, अक्षर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ शब्दों को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाया, और जो नया शब्द बनाया उसमें हमने कुछ भी ना हटाया है उसमें से, ना उसमें कुछ जोड़ा है। जैसे दो शब्द थे उसी तरह बस उनको मिला करके एक साथ हमने लिखा है। तो गांव वाला, गांव में रहने वालों को हम गांव वाला कहते हैं। दाढ़ी वाला, जिसके पास दाढ़ी हो उसे हम दाढ़ी वाला कहते हैं। फल वाला, जो फल बेचता है, जिसके पास फल हो उसे हम फल वाला कहेंगे। घर वाला, जिसके पास घर है उसको हम घर वाला कहेंगे। फेरी वाला, जो फेरी लगाकर अपना सामान बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। और ऊपर वाला, जो ऊपर रहता है उसको हम ऊपर वाला कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमने पढ़ा और समझा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमने पढ़ा, एक हमें उदाहरण दिया गया था गांव वाला, उसको पढ़ करके हमने समझा कि ये जो दो शब्द दिए गए हैं इनको जोड़ के हमें तीसरा शब्द बनाना है, और समझ करके फिर बाकी जो शब्द हमें दिए गए थे उनको भी हमने यहाँ पे सामने लिखा। तो बच्चों ये था हमारा भाषा से 5वां अभ्यास। इसके बाद हमारे पास है अगला जो हमारा अभ्यास है वो है, आपने कर लिया होगा इसको, अगला जो हमारा अभ्यास है उसमें हम फिर संयुक्त, यहाँ पे हम समझो और बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे भी फिर हम शब्दों का संयुक्त व्यंजन से मिला करके, मतलब शब्दों को मिला करके संयुक्त व्यंजन वाले नए नए शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है इसमें फिर हमें आधा और पूरा मिला करके शब्द बनाने हैं। तो चलिए प्रश्न हमारा समझो और बोल बोल कर पढ़ो। समझो, स म झो, झ पे ओ की मात्रा झो, और बोल कर पढ़ो। प पे ओ की मात्रा पढ़ो, बोल कर पढ़ो। समझो और बोल कर पढ़ो। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला शब्द है वो है ह के नीचे आधा हलंत लगा है और म। अब इससे हम नया शब्द बनाएंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम। तो हम इसको म के साथ मिला करके पढ़ेंगे। ये आधा यानी कि ह के नीचे हलंत, और जो शब्द बना वो है ब्रह्म। ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म, इससे हो जाएगा ब्राह्मण, हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा शब्द है वो है, हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी किताब में हमने एक तो इस तरह से लिखा हुआ है, और दूसरा हमने कैसे लिखा हुआ है, दूसरा हमने ह और इसी के अंदर म मिला करके लिखा हुआ है। ये हो गया। ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से लिखिए, ह के नीचे हलंत लगा करके, या ह और म दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा हो गया, ह और म मिला के ब्रह्मा। उसके बाद हम ब्राह्मणी में लिख सकते हैं, ब्रह्मा। उसके बाद ब्राह्मण, ब्र पे आ की मात्रा, ब्रह्मा, ब्र पे आ की मात्रा, ह और म और ण, ब्राह्मण। उसके बाद हम ब्राह्मणी भी लिख सकते हैं। तो ये सभी शब्द कैसे बने हैं, आधा ह और म से। तो यहाँ पे हमने जो व्यंजन मिलाए हैं वो आधा ह है और म है। तो इससे हम ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्राह्मण बना सकते हैं, ब्राह्मणी बना सकते हैं। और इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम आधा ह के नीचे हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं, ह के नीचे हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं, और ह और म को मिला करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्रह्मा इस तरह से लिखा, यहाँ पे ब्रह्मा इस तरह से लिखा, फिर ब्राह्मण ऐसे लिखा और ब्राह्मण ऐसे लिखा। और एक और शब्द जो हम लिख सकते हैं वो है ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, ब्राह्मणी। या फिर हम यहाँ पे ह को म के साथ मिलाकर लिख सकते हैं, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। तो इस तरह से जो शब्द है संयुक्त व्यंजन ह और म को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ह के नीचे हलंत लगा करके म, या फिर ह और म को मिला करके।
मतलब कि ह और आधा म, आगे की डंडी हम हटा देंगे। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजन से शब्द बना करके समझेंगे और शब्द बनाना सीखेंगे। पहले भी हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं और आगे भी इस पाठ में, इस अभ्यास में और भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का समय यही समाप्त होता है, इसलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए। धन्यवाद।